MCQ questions. MCQ questions are the most important part of our today's examination system. अब schools में examination system change हो गया है due to pandemic. They are not taking subjective type examination, they are taking objective type examination, जिसमें वो close ended questions को frame करते हैं. So MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पर बच्चों को ऑप्शंस दिए जाते हैं. क्वेश्चन होता है उसके 3 या 4 ऑप्शन होते हैं एंड स्टूडेंट हैव टू ऑप्ट एनी वन option. So in this video I will discuss some strategies how you can crack or how you can attempt such questions. So hello everyone, welcome to my YouTube channel Teachers Wisdom. Arvinder Kaur this side, assistant professor. So first trick is your time management. MCQ क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करना है, अगर आप इस तरीके एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अगर आपको ऐसे एग्जामिनेशन क्रैक करने हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट. सपोज़ अगर आपका एग्ज़ाम 1 आवर का है तो आपको टाइम को डिवाइड करना है. आप हेयर यू विल डिवाइड योर टाइम इन 4 पार्ट्स. पहला जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 मिनट्स होंगे उसमें आप पूरा क्वेश्चन पेपर थॉरली पढ़ेंगे. पूरा क्वेश्चन पेपर को जब आप थॉरली पढ़ेंगे तो आपको ये एनालाइज हो जाएगा कि कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं. जब आप पूरा पेपर 10 मिनट्स में एनालाइज करेंगे तो फर्स्ट काम आपका जो रहेगा वो रहेगा कि जो इजी क्वेश्चंस थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जो आपको लगता है कि आपको आते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दोज क्वेश्चंस, आप सबसे पहले उनको ऑप्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी सीरियल नंबर पे हो. सो इससे क्या होगा, साइकोलॉजिकली आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि येस मेरे को कुछ क्वेश्चंस आते थे और मैंने ऑप्ट कर लिए. देन नेक्स्ट योर 30 मिनट्स, जो नेक्स्ट आपके 30 मिनट्स होंगे वो आप जो यूटिलाइज़ करेंगे वो आपका अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में, कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप उनको अटेम्प्ट करने में उस क्वेश्चन पेपर को उस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे आप. डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, आपको नहीं आता है या आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस आंसर के बारे में, आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन उस पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए. आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि 1 मिनट से ज़्यादा आपको किसी क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना है. अगर आप उससे ज़्यादा टाइम देंगे तो डेफिनेटली आपका जो पूरा टाइम मैनेजमेंट है वो ख़राब हो सकता है. सो 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन. अगर आपको नहीं आता तो आप उसको छोड़ दो, यू कैन ऑप्ट अनदर क्वेश्चन. देन नेक्स्ट 10 मिनट्स जो होंगे उसमें आप डिफ़िकल्ट टाइप क्वेश्चंस को ऑप्ट करेंगे, जो मोस्ट टफेस्ट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे. अब इसमें मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गेस कर सकते हैं. आप क्वेश्चन को गेस कीजिए, आप उसमें से ऑप्ट कीजिए 1 2 3 4 के कौन सा आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन आप उसको, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं. नेगेटिव मार्किंग है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसमें आपके स्कोर नेगेटिव लगें. देन उसके बाद हमारे जो लास्ट के 10 मिनट्स, 10 + 40 + 10 आपका 50 हो गया. हमारे पास लास्ट के 10 मिनट्स बचे. अब आप पूरे पेपर को रिवाइज़ करेंगे, फटाफट देखेंगे कि कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया, और कई बार हम जल्दबाजी में हम गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. सो लास्ट के 10 मिनट्स रहेंगे रिवीजन के लिए. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम को मैनेज कीजिए, और अगर आप टाइम प्रॉपरली मैनेज करेंगे सो एक कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप पैनिक फील नहीं करेंगे और आप कॉन्फिडेंटली पूरे पेपर को सॉल्व कर पाएंगे. सो नेक्स्ट ट्रिक इज़ हैव पेशेंस while attempting the question or while reading the question. आपको क्वेश्चन जो है उसको प्रॉपरली रीड करना है. कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि येस इसका आंसर मुझे आता है, तो हम क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड भी नहीं करते. अगर क्वेश्चन को हम प्रॉपरली रीड कर भी लेते हैं तो हम ऑप्शंस को प्रॉपरली रीड नहीं करते और हम अटेम्प्ट कर लेते हैं. तो उससे कई बार क्या होता है कि जब हम जल्दबाजी में ऐसा करते हैं, व्हेन वी आर इन हरी, सो उस टाइम पे हमारा क्वेश्चन हो सकता है हम गलत अटेम्प्ट करते. सो जहाँ पर आपको एक मार्क्स मिल सकता था, यू कैन गेन 1 मार्क्स, वहाँ पर आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा क्योंकि आप उसको गलत अटेम्प्ट करके आए. सो पेशेंसली क्वेश्चन को रीड करना है, चाहे 2 बार रीड कीजिए, 3 बार रीड कीजिए, लेकिन पेशेंसली उस क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए. नेक्स्ट ट्रिक कैन बी एलिमिनेशन. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए, सो उसका एक ही तरीका है कि अब आप जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हें एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए. अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन A B C D में से, लाइक ऑप्शन A
आपको रॉन्ग आंसर लग रहा है तो आप उसको हटा दीजिए। देन यू विल ट्राई टू एनालाइज बिटवीन बी, सी एंड डी, और उसको भी एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, लॉजिकल थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका ये आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। सो इस तरीके से आप लाइक सपोज अगर आपने डी भी हटा दिया, वो भी आपको गलत लग रहा है, देन यू विल एनालाइज बिटवीन बी एंड सी। सो दिस कैन बी द बेस्ट ट्रिक कि जहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं कि हाँ ये आंसर नहीं हो सकता, वहाँ पर आप एलिमिनेशन के तरीके को यूज़ कर सकते हैं, और फिर देन यू हैव टू एनालाइज फ्रॉम द लास्ट टू ऑप्शन बी एंड सी। सो नेक्स्ट इज़ रिकॉल एंड मेमोरी मैथड। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, क्योंकि भाई हमारे पास ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं जिसको हमने पढ़ा है, जिसका आंसर भी हमने पढ़ा है, लेकिन वो धुंधला धुंधला हमें आंसर याद आ रहा होता है कि आंसर है क्या। हम बहुत दिमाग में जोर लगाते हैं फिर भी हमें आंसर याद नहीं आता। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही ट्रिक है कि आप उस सिचुएशन, उस इवेंट, उस प्लेस को याद कीजिए जहाँ पर बैठ के आपने उस कंटेंट को पढ़ा था। तो जब आप उस तरीके से उसको रिकॉल करेंगे तो क्या होगा कि आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी चैनलाइज होगी और आपको आंसर याद आ जाएगा। तो सो नेक्स्ट इज डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एज वी ऑल नो। सो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर तरीके के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकती है। सो येस, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप अटेम्प्ट कीजिए, आप उनको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन कॉमन ही होते हैं जो हर एग्जामिनेशन में आ रहे होते हैं, तो आपको वो भी पता चलेगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की होती हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, किस किस तरीके के, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप एनालाइज कीजिए, जज कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार। सो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। नेक्स्ट ट्रिक इज़ फाइंड आउट द क्लू फ्रॉम द क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन के अंदर ही हिंट दिया होता है, एक क्लू दिया होता है कि इसका आंसर क्या है, उस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। स्पेशली अगर मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर्स दिए होते हैं। सो जब आप 2-3 बार क्वेश्चन को रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट मिल जाएगा कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन है। सो दैट यू हैव टू फाइंड बाय रीडिंग अगेन एंड अगेन दैट क्वेश्चन। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया है कि किस तरीके से आप MCQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ मेरी ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको बताए हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप एक थम्स अप का बटन है उसको क्लिक कर सकते हैं, लाइक। और अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो और अगर आपको आप डिसलाइक कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या कमी लगी आपको वीडियो के अंदर। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव। सो काइंडली लाइक, शेयर और कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू।